आपको क्वालिटी आपकी यू नो आपका सटलनेस लाता है, आपका वे ऑफ ब्रांड, द इमेज यू पोर्ट्रे। ये इमेज आपको पता है इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो इनको टारगेट करते हैं, एक इनको कहते हैं इनको सराहते हैं, जैसे यू नो। और हम आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ऑफ द टिकटॉकर, बट द पॉइंट इज दैट माई ब्रांड, आई विल टॉक अबाउट माई थिंग, माई ब्रांड does not is into masses. I cater a very different target audience, और मुझे पता है कि मेरे अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए किस तरह की चीज, किस तरह का इमेज लेकर आना है। लेकिन वही बात है ना कि मेले की रेस के अंदर रेस, यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का ना एक वक्त होता है, इसका भी एक वक्त है, और जिसका जितना मतलब ये बहुत शॉर्ट स्पैन में ये चीजें ऊपर आई है ना, इनका लाइफ ड्यूरेशन भी, इनका चीजें भी वैसी होगी। उसमें ऐसे ही मैं मिसाल दूंगा कि लेट्स अज्यूम कोई एक्टर है जो सबसे टॉप नॉच बेस्ट एक्टर है, और वो अगर इंस्टाग्राम पे है या लेट्स वो टिकटॉक पे भी आ जाता है, उसके फॉलोअर नहीं होते, तो इट डजंट मीन कि वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट तो उसने अपने सालों साल के काम के साथ सबको बता दिया है। तो इसमें आपने जो हमने जो क्वांटिटी का, जो फॉलोअर का जो नंबर का है ना गेम, सारी उसने सारी खराब कर दी है। देखिए टीवी के ऊपर जो लोग एक्टर्स काम करते हैं उनको कितने कितने साल लग जाते हैं, ठीक है, और फिर उनको जाके लोगों को पहचानना शुरू करते हैं। और वो भी अब तो टेलीविजन भी इतना सैचुरेट हो चुका हुआ है कि हर टेलीविजन पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। ये ऐप के अंदर लोगों के फेसेस पहचाने गए हैं, बहुत ज्यादा पहचाने गए हैं। लाइक एक इवेंट पे आई वाज देयर एंड मुझे कहता आपको पता है ये कौन है? मैंने कहा नहीं, आपने इसका पिक्चर नहीं खिंचवाई? मैंने कहा नहीं शायद मुझे जनरल का टिकट नहीं मिलेगा, पिक्चर नहीं खिंचवाई। वो कोई टिकटॉकर थी, तो बस लोग खिंचवा रहे थे, सेलिब्रिटी थी। हालांकि हम भी मीडिया पर्सनल हैं, हम लोग हमारा काम डिफरेंट है, हमारा जॉनरा डिफरेंट है। और मेरे ख्याल में ये दिस इज द मोर डिसेंट वर्क, मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा उसमें भी काम कर रहे हैं, उनके कंटेंट भी अच्छे हैं, लेकिन फिर जो मेहनत है, जो काम है, जो जेन्युइन काम है, आप एक ब्रांड रन कर रही हैं, इतनी सालों की मेहनत है, और आप डिफरेंट इनोवेशन ला रही हैं, इतने डिजाइन, आपकी ऑडियंस, वो तमाम चीजें और है। आपका कंपैरिजन मेरे ख्याल में करना भी नहीं चाहिए, ना आपका बनता है ना किसी और का बनता है जो प्रॉपर काम कर रहा है। इनको इनकी जगह पे रखना चाहिए। हाँ, अगर आप अब इनको इनकी एंटिटी के तौर पे आप डिफरेंट कमोडिटी के तौर पे लें तो फिर ठीक है, लेकिन जो वो खिचड़ी बन गई है ना, कंपैरिजन नहीं बनता। आप देखें, ठीक है, ओवरनाइट फेम किसको मिली है? दयानीर ओवरनाइट फेम, इट वाज अ टिकटॉक, और क्या था? इट वाज लाइक टिकटॉक और ओवरनाइट फेम मिली है। इसके अलावा बहुत कवल आफ्ताब जो अभी जिन्होंने अली ज़ीशान का भी जो सारा अटायर पहन के उनकी वेडिंग हुई है, इट वाज अ बिग वेडिंग, इट कुडंट बी दैट बिग वेडिंग, बट उसको जो अटायर दिया, जो सारा दिया, देखिए ब्रांड ने अपनी ऑडियंस खींच ली, उन्होंने अपनी फेम कर ली, टिकटॉक से वो ज्यादा और उनका काम रिसेंटली इसी से कनेक्टेड है कि वो किसी ने अप्रोच किया कि क्रिकेटर्स चाहिए, तो क्रिकेटर्स ने जो अमाउंट बताई वो ओब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़े टाइम के बाद कहा यार इस कॉस्ट के अंदर ना हमें फेमस सारे टिकटॉकर मिल गए। मैं उनसे अगली बात की, मैंने कहा आप क्रिकेटर्स का कंपैरिजन, आप उनको उनकी जगह पे रखें, उनको प्रमोट भी करें, उनसे शूट भी करवाएं, बट देयर शुड बी नो कंपैरिजन। एक बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके पीछे इतनी मेहनत है, वो प्रॉपर एक काम कर रहा है, उसका काम लोगों को नजर आता है। और एक टिकटॉक आपने बस ऐसे करके एक वीडियो बनाई, अशके मशके थोड़े से किए, थोड़ा सा ऐड कर लिया और उसके बाद ऑडियंस ही सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो लोग भी गलत है ना, कि जो ब्रांड असल में वो मेरे ख्याल में देख रहे हैं कि हमारे ब्रांड की प्रमोशन इतने लोगों से, मतलब हमारा ब्रांड इतनी रीच आ जाएगा। बट एनीवेज ये बताएं कि काम ठीक है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जो टॉप के हमारे डिजाइनर्स हैं या ब्रांड्स हैं वो इन लोगों से शूट करवा रहे हैं, इज इट ओके? somehow to some extent I think everyone should be given an opportunity. उनका टाइम है, और कहते हैं ना कि हर किसी का टाइम आएगा, तो लेट इट बी लाइक दैट, लेट इट बी, देखते कि इनकी क्या होता है, क्या इनका एंडिंग होता है। अव्वल तो ये जब भी आप ऐप ब्लॉक कर देते हैं तो फिर एक क्योस मच जाता है न्यूज़पेपर्स में कि उन्होंने ऐप, क्योंकि इसमें केसेस हुए थे, इसमें कुछ बच्चों के डेथ्स भी हुई थी, कोई गन्स के साथ, और कोई अभी तक हो रही है, अभी कराची में रिसेंटली परसों वाकया हुआ। तो यू नो, तो ऐप है, अब ये है कि इसका यूज क्या करना है और इसको अब्यूज क्या करना है। इसके यूज और अब्यूज तो अलग अलग है, लोगों पे है, बट इफ इट्स इन अ गुड वे, इफ इट्स इन प्रमोशनल वे, कोई पॉजिटिव चेंज ला रहा है सोसाइटी में, तो व्हाई नॉट। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि 80%, जो अगर मैं इसको स्टैट्स की बेस बात करूं तो जब बैन भी की गई थी, ये था कि 80% इसका मिस यूज किया जा रहा है। हम लोग यही डिटरमिन नहीं कर पाते कि किसका यूज है क्या और उसका ऑब्जेक्टिव क्या लेना है, हमने क्या लेना है। हम उसके तरफ, अगर वो क्लिप किसी एक का वायरल हुआ है 10-12 सेकंड का,
ठीक है, वो दनानीर की बात करो, सबने ही ट्राई की कि शायद हमारा भी हो जाए, तो वो एक लक की नहीं, चीज मेरे है। ख्याल में ये लक की बात होती है और कोई चीज जो क्लिक कर जाती है। अब आप जितनी मर्जी कोशिश, बहुत से टिकटॉकर्स हैं 2-2 3-3 साल हो गए हैं, बट वो लोगों की नजरों में इस तरह से नहीं है। कोई All about कॉन्सेप्ट your होना luck। चाहिए, कॉन्सेप्ट तो नहीं, दनानीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो ठीक है बात, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट उसका नहीं था, लेकिन आपकी एटलीस्ट किसी भी काम के पीछे एक मोटिव होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई लॉजिक उसके पीछे होनी चाहिए, फिर ही आपको अट्रैक्ट करती है ना। अच्छा, लोगों को। वैसे ये बताएं आप, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत देर से काम कर रही हैं, जो सबसे महंगा अभी तक आपने टिकटॉक के जरिए शूट देखा है, टिकटॉकर्स के जरिए इनफैक्ट, तो वो कोई अमाउंट है कि नजर में कि पता हो कि कितने में ये शूट हुआ, कितना चार्ज किया एक टिकटॉकर ने सबसे महंगा? टिकटॉकर ने तो आई नो समवन हु चार्ज अराउंड 2.5 ओह माय गॉड, Million? या फॉर द एंटायर पूरी उनकी कैंपेन के लिए, और वो कैंपेन बाकी उनकी चली है। अभी तो वो जैसे जन्नत मिर्जा है, वो तो मूवी भी कर रही है, जन्नत मिर्जा मूवी कर रही है, बट जन्नत मिर्जा को थ्रेट्स भी थे, एंड शी वेंट अब्रॉड, उसको पता है कि बहुत, मैं पढ़ी थी उनके बारे में भी, एंड देन शी केम बैक और व्हाटएवर। बट ये कि मूवीज भी अब आप देखिए, वो दनानीर भी तो कर रही है, जो प्ले कर रही है। ISPR कर रही है। सो लोगों को जिनको फायदा हुआ है पॉजिटिव वे में, इट्स गुड। बट अगर आप कह रहे हैं कि आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं या लोग मर रहे हैं इससे, या कोई मसले हो रहे हैं, तो देन आई थिंक यू शुड बैन। हाँ, अच्छा, ये एक मैसेज टिकटॉकर्स के लिए एंड टू ऑल द ब्रांड्स जो शूट करवा रहे हैं, एंड टू द मॉडल्स जो कि थोड़ा जेलस फील कर रही हैं, one line to all of these. For whom? The TikTokers and the brands and the models. I think models are the faces of our brands, and we are the one who highlight them, and they are a part of us. We can't live without them. Whatever, it's just brands. Yeah. For the brands, I would say कि obviously in the COVID period they have been in a lot of loss, and this is the right time to make the money. So why not if TikTokers are there? For TikTokers, I would say that be calm, be rest. Don't think you are the most prestigious, the most ultimate personalities. But the point is, you have your own place, and जो लोग मीडिया में काम करते हैं, जिनकी बहुत काबिल इज्जत है, उनको इज्जत देना सीखें। और बिल्कुल कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बना। थैंक यू सो मच हिना, इतना खूबसूरत आपकी एंडिंग तो बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत शुक्रिया हिना ने हमारे साथ हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।